गुड़गांव के अंदर आपने देख तो लिए 100-200 करोड़ के अपार्टमेंट्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं दुबई के अंदर 50 करोड़ का ये शानदार मेंशन, जिसके अंदर आपको हर एक वो फैसिलिटी मिलेगी जो आप सोच सकते हो अपने घर के अंदर, जैसे कि लग्जरी पूल, सोना, जिम, पार्किंग भरपूर। बेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो 9 से 10 कार आप बेसमेंट में खड़ी कर सकते हो। सामने शेडेड पार्किंग आपको मिल जाती है, जहां इजीली 3 से 4 पार्किंग आप इजीली अपनी गाड़ियों की कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम देख लेते हैं इस विला को, क्या क्या इसके अंदर आपको मिलेगा एंड अपनी लाइफस्टाइल को आप किस तरीके से एनहेंस कर सकते हो अगर आप इसमें रहने लग गए। तो बात करते हैं इसके साइज की, तो 1242 गज के मिनिमम साइज में आपको मिल जाएगा ये प्लॉट। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम चलते हैं और देखते हैं इस शानदार विला को। आइए। हेलो लवकेश भाई। आप आराम करिए, मैं दिखाता हूँ आपके ऑडियंस को, इस मेंशन का टूर देता हूँ, डिटेल में सब दिखाऊंगा। आप इनको लास्ट में बताना कि कांटेक्ट कैसे करना। चलिए भाई। तो ये फ्रंट रहने वाला है, आप देख सकते हो 2 कवर्ड पार्किंग की जगह वहां पर है। इसके अलावा 5 गाड़ियां आप यहाँ खड़ी कर सकते हो इजीली। एंड नीचे बेसमेंट में आपको 7 गाड़ियों की पार्किंग मिलेगी, वो पूरी कवर्ड रहेगी। ये जो रास्ता गेट देख रहे हो आप, ये बेसमेंट में जाने का रास्ता है, जहां से नीचे आपकी गाड़ियां जाएंगी और बहुत अल्ट्रा लग्जरी पार्किंग आपकी गाड़ियों की नीचे रहने वाली है। इस तरीके से रहेगा आपका फ्रंट डिजाइन। एलिवेशन देखोगे तो ये कवर्ड पार्किंग वाला एरिया आ जाता है, ये मास्टर बेडरूम आ जाता है, ऊपर एक फैमिली रूम है। तो 3 फ्लोर में ये सारी चीजें डिवाइडेड है और ये रहेगा इसका मेन एंट्रेंस घर का। अब हम घर के अंदर चलते हैं और ये इस तरीके का आपका पूरा फर्स्ट गेट रहेगा। ये गेट घर के अंदर के लिए नहीं है, लेकिन ये प्लॉट के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। इस समय आपका प्लॉट यहाँ से शुरू होता है। जैसे आप देखोगे, दिस इज द मेन एलिवेशन ऑफ द फ्रंट और इस तरीके का बहुत हाइट के साथ आपको डोर मिलता है। यहाँ से आपको गार्डन की एंट्री मिल जाती है और अगर आपकी गाड़ी से नहीं जाना है, बेसमेंट में आपको पैदल जाना है, तो साइड से वॉकवे दिया हुआ है ताकि आप पैदल नीचे बेसमेंट में जा सकते हो यहाँ से इजीली। इस तरीके से आपका पूरा बैकयार्ड रहेगा, जहां आप जकूजी वगैरह इजीली कर सकते हो, बारबेक्यू कर सकते हो और स्विमिंग पूल भी आपका वहीं पर है। पीछे आपको गोल्फ कोर्स का व्यू रहेगा। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप देखोगे तो नीचे भी आपको ओपन एरिया दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सीधे बेसमेंट में घुस गई है स्टेयर जाके। एक बहुत अच्छा डिजाइन के साथ ये पूरा विला डिजाइन बिल्डर करके आपको देता है। सिर्फ आपको फर्नीचर अपना लाना है, बाकी सब कुछ बिल्डर करके देगा। ये स्विमिंग पूल आपको बना के मिलेगा। यहाँ पर आपको देखो सिटिंग रूम मिला हुआ है, उस तरह आपको जकूजी मिली हुई है। तो इस तरीके से पूरा मेंशन वाला जो फील है वो आपको इस विला में आने वाला है। यहाँ इस जगह आप देख सकते हो पूरा गोल्फ कोर्स का व्यू है, लेकिन अगले विला में या फिर आप चाहोगे तो यहाँ गोल्फ कोर्स की जगह पूरा एक क्रिस्टल क्लियर लगून आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ये रहेगा बैक एलिवेशन। आप देखोगे तो यहाँ पूरा फैमिली सिटिंग बना हुआ है, यहाँ पर आपका बारबेक्यू सेटअप लगा हुआ है और बहुत ज्यादा सेटअप सिटिंग सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इस तरीके से आपका बैक साइड से एलिवेशन है, 2 फ्लोर में डिवाइडेड है, टॉप फ्लोर पे भी अवेलेबल है चीजें। अब विला के अंदर चलते हैं। इस तरीके से आप देखोगे आपको फ्लोटिंग स्टेयर्स मिल जाती हैं, पूरा ग्रैंड एंट्रेंस मिलता है आपको। किस तरीके का डोर है आप देखो, उसके ऊपर भी पूरा ग्लास पैनल लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ एंट्रेंस मिलेगा। बहुत बड़े साइज का ये डोर रहने वाला है। एंड ये अब हम आ चुके हैं विला के अंदर। विला के अंदर की बात करूं तो जो बिल्टअप एरिया इस विला का वो है 17,000 स्क्वायर फीट, जो डिवाइडेड है 4 फ्लोर में, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, सारे फ्लोर्स पे डिवाइडेड है। जैसे आप एंटर आते हो, दिस इज योर वेटिंग एरिया। ये आप देखते हो तो ये क्लोज भी हो जाते हैं डोर्स, तो ये आपका वेटिंग एरिया हो जाता है ताकि आपका मेड, आपका ड्राइवर या आपके जो हाउस हेल्पर है वो गाइड कर सकें कि पर्सन को जाना कहाँ है। दिस इज द फॉर्मल लिविंग एरिया, इसलिए ये वेटिंग एरिया। यहाँ पर गेस्ट वॉशरूम भी एक दिया हुआ है गेस्ट के लिए। इसके बाद हम एंटर करते हैं, दिस इज फॉर्मल लिविंग एरिया। आपके कुछ मीटिंग्स हैं, आपसे कुछ मिलने आए हैं, फॉर्मली लोग मिलने आए, तो दिस इज फॉर्मल लिविंग एरिया। आप देखते हो डबल हाइटेड यहाँ सीलिंग है। पूरा आपको इंटीरियर जो है डेवलपर बहुत ब्रांडेड करके दे रहा है। यहाँ पर सोफाज लगे हुए हैं और यहाँ 8 सीटर डाइनिंग टेबल आपकी लगी हुई है और पूरा फ्लोर टू सीलिंग आपको व्यूज मिलते हैं। यहाँ आपको ऊपर तक जो है विंडोज मिल जाती है और ये आपका फॉर्मल है। इसके अलावा जो फैमिली का डाइनिंग एरिया है, फैमिली का जो लिविंग एरिया है वो दूसरी जगह है। इस तरीके से आप इनको भी क्लोज कर सकते हो और यहाँ पर आपका आ जाता है फैमिली लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। यहाँ पर भी आपकी 6, 7, 8 सीटर डाइनिंग टेबल आप डाल सकते हो। यहाँ आपका पर्सनल स्पेस हो जाता है। आपकी फैमिली इंजॉय कर रही है, आपकी फैमिली डिनर कर रही है, उसी समय आपसे कुछ लोग मिलने आ गए हैं, तो आप यहाँ से उठ के वहां जा सकते हो और उनके साथ डिनर कर सकते हो, उनके साथ मीटिंग कर सकते हो। तो एक टाइम पे 2-2 जगह आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया सेपरेटेड है और यही होता है मेंशंस के अंदर खासियत। ये आपकी जो है शो किचन है।
ये किचन सिर्फ दिखाने के लिए, यहाँ पर जो खाना प्रिपेयर किया जाता है, सर्व किया जाता है, एक्चुअल में जो किचन में कुकिंग होगी वो यहाँ पर होगी। ये पूरी क्लोज्ड किचन रहेगी जहाँ पर पूरा खाना आपके शेफ्स, आपके जो मेड्स हैं वो प्रिपेयर करेंगे। तो सारा किचन आपको फुली इक्विप्ड आता है डेवलपर की तरफ से, आपको किचन में कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है, सारे अप्लायंसेस डेवलपर जो लगा के देता है। एंड किचन के अंदर ही आपको जो मेड्स रूम मिल जाता है विद अटैच वॉशरूम। तो मेड्स को कहीं बाहर रहने की जरूरत नहीं है, उसका बाहर से एंट्री होगा लेकिन किचन के अंदर ही उसका रूम रहेगा, तो बाहर से वो अंदर आ सकती है और यहाँ से वो किचन के अंदर भी आ सकती है। तो आपको पूरा विला खोलने की जरूरत नहीं है उसके लिए। आप अगर ये किचन लॉक कर दोगे तो मेड सिर्फ वहां रहेगी और अपना बाहर जा सकती है विला से। अब हम देख लेते हैं और क्या क्या अवेलेबल है ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। ग्राउंड फ्लोर से आप सीधे स्टेयर्स लेके बेसमेंट में जा सकते हो। ये स्टेयर्स हमारी फर्स्ट फ्लोर पे जा रही हैं। अगर आपको स्टेयर्स नहीं लेनी है, आपके घर में पेरेंट्स हैं जिनकी एज ज्यादा है, तो आपको यहाँ पर एलिवेटर भी मिलता है जो चारों फ्लोर्स को कवर करता है, बेसमेंट से लेके टॉप फ्लोर तक। अब क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है तो यहाँ आपको एक ऑफिस स्पेस दिया जाता है जिसको आप आगे चल के गेस्ट बेडरूम में कंसिडर कर सकते हो, बट आप प्रॉपर इसको इसी तरीके से सेटअप बना के आप ऑफिस भी बना सकते हो। जस्ट लुक है, आपका ध्यान पूरा एंट्रेंस की तरफ है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है आपको पता रहेगा। प्लस आप यहाँ बैठ के काम करोगे, कोई मीटिंग के लिए आया है तो बिना घर में अंदर जाए वो बंदा सीधे आपसे यहाँ पर मिलने आ सकता है। इसमें अटैच वॉशरूम मिलता है बहुत बड़े साइज का, तो आप चाहो तो इसको बेडरूम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आप देखोगे तो आपको रनिंग वार्डरोब मिल जाते हैं, इतना स्पेस है। एंड यहाँ फुल साइज का बाथरूम मिल जाता है विद शावर एरिया। बेसमेंट में हम लोग आ जाते हैं। आप देखो कितनी प्रीमियम लेवल की आपको स्टेयर्स दी गई हैं, आप फ्लोरिंग देखो, टाइल्स देखो, सब कुछ। क्योंकि आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो तो आपको हर चीज जो है फर्स्ट क्लास मिलेगी, प्रीमियम मिलेगी। क्योंकि आप भी इतना पैसा डाल रहे हो तो डेवलपर अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ेगा। लिफ्ट आपकी यहीं पर है, स्टेयर से हम लोग आ चुके हैं। जैसे ही आप स्टेयर से आते हो, ये जो रूम है दिस इज नोन एज ड्राइवर रूम। तो ड्राइवर यहाँ पर इजीली रह सकता है क्योंकि बेसमेंट में ही सारी पार्किंग है, इसलिए ड्राइवर के लिए रूम दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके गेस्ट, आप हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ जिम करना पसंद है, अगर आप गेम रूम बनाओगे तो यहाँ उनके साथ खेलोगे, तो प्रॉपर बहुत बड़ा एरिया दिया है आपके गेस्ट के लिए। यहाँ पर उनका स्टोरेज बन जाता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो गेस्ट के लिए वॉशरूम है, वो भी 4-4। आपको ऐसा लगेगा आप किसी मॉल के अंदर आ गए हो। आप सोचो इतना बड़ा एरिया जस्ट फॉर गेस्ट वॉशरूम, शावर एरिया हो गया, चेंजिंग रूम हो गया, उनके लिए पोडियम हो गया, या फिर मैं जिसको बोलूं पाउडर रूम हो गया। यहाँ अगर आप आते हो तो आपको स्टीम, सोना, सब कुछ आपको यही मिल जाता है। तो इट्स मोर लाइक अ बिल्डिंग का कंपाउंड नहीं होता जिसमें ये अमेनिटीज 200 से 400 फैमिली शेयर करती हैं। ये सारी चीजें सिर्फ आपकी फैमिली के लिए बिल्डर बना के दे रहा है इस फ्लोर के ऊपर। एंड अगर आप यहाँ आ जाते हो तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी योर पर्सनल एंड प्राइवेट जिम। अब आप 50 करोड़ खर्च करके पब्लिक या कम्युनिटी जिम में तो नहीं जाओगे, तो प्राइवेट जिम आप यहाँ पर इजीली सेटअप कर सकते हो। ये आपका रहेगा स्पोर्ट्स रूम जिसको आप जिम में कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसमें डांस रूम बना सकते हो, आप इसमें मल्टीपर्स कुछ भी कर सकते हो। आपने एक साइड में जिम सेट कर लिया, दूसरी साइड में अपना गेम रूम बना लिया, जैसे आप चाहो वैसे कर सकते हो। इसका एक्सेस बाहर से जो स्टेयर्स आ रही थी वहां से भी है, तो अगर आप चाहो तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हो ताकि आप साथ में वर्कआउट कर सको। या फिर आपका कोई पर्सनल ट्रेनर है तो उसको घर में अंदर आने की जरूरत नहीं है, वो बाहर से सीधे स्टेयर्स लेगा और आपकी जिम में आके आपको ट्रेनिंग देगा। अब ये बेसमेंट है, यहाँ कोई जरूरत नहीं थी, बट फिर भी यहाँ पर एक फैमिली रूम दिया हुआ है ताकि आप किसी से मिलने हो, एक्सरसाइज करते करते आप थक गए हो, थोड़ी देर बैठना चाहते हो, तो जस्ट उसके लिए आपका ये फैमिली रूम है। एंड जस्ट फैमिली रूम के साइड में आ जाता है आपका प्राइवेट थिएटर। आपकी फैमिली के लिए पूरा थिएटर सेटअप डेवलपर जो रेडी करके देता है। तो मूवी एक्सपीरियंस के लिए आपको बिल्डिंग या घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे खाना खाया, आपका मन है कोई अच्छी मूवी देखने का, आप यहाँ बैठोगे और मूवी देखना स्टार्ट करोगे। ये पूरा प्राइवेट थिएटर डेवलपर रेडी करके देगा आपको। इसमें 1 दिरहम या 1 रुपए के भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वो थी ये पार्किंग। अगर आप ये पार्किंग देखते हो तो ये है बेसमेंट एरिया। एंड यहाँ बेसमेंट में आपको यहाँ पार्किंग मिल जाती है 3 गाड़ियों की। तीनों गाड़ी इतनी प्रीमियम तरीके से पार्क रहेंगी, आपकी प्रॉपर लाइटिंग है, सब कुछ है। ये आपकी रोटेटिंग पार्किंग। अगर आप यहाँ गाड़ी को खड़ा करते हो, ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है रोटेट होता है और ऊपर पूरा आप देखो पूरा स्टार्स गैलेक्सी वाला व्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी गाड़ी खड़ी होगी, आपने बैक करके यहाँ गाड़ी खड़ी करी, अब आपको मोड़ने की जरूरत नहीं है, आपका ड्राइवर इसको रोटेट करेगा और आपकी गाड़ी बाहर चली जाएगी। तो नंबर ऑफ पार्किंग की बात करूँ तो 3 गाड़ी आपकी वहाँ खड़ी होंगी, एक लाइन के अंदर 2 गाड़ी खड़ी होंगी यहाँ पर, तो 2, 4 और 6 और 6 और 3 9। तो 9 गाड़ियों की पार्किंग आपको बेसमेंट में मिलती है। जो भी गाड़ी आप इस पर लाओगे उसको रोटेट करोगे और बाहर ले जाओगे। 9 गाड़ी यहाँ पर हो गई और ऊपर आपकी 2 कवर्ड पार्किंग थी 11, और उसके सामने आप 4-5 गाड़ी और खड़ी कर सकते हो। तो रफली 15 गाड़ियों की पार्किंग आपको इस मेंशन के साथ मिलती है।
क्योंकि आप जब घर रहोगे और आपकी फैमिली में बड़े बड़े मेंबर्स हैं, काफ़ी बड़ी फैमिली है, तो इतनी गाड़ियाँ आपकी फैमिली में हो सकती हैं। हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, जिस पे आपको 4 बेडरूम मिलते हैं। एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बट सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे, दिस इज योर फॉर्मल लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसका आपको व्यू ऊपर से मिलता है। तो अगर आप अपने बेडरूम में रेस्ट कर रहे हो, कोई आया मिलने, तो आप यहीं से देख सकते हो अपने गेस्ट्स को, और पूरा आपको ओपन व्यू मिलता है। उस तरफ के विला और गोल्फ कोर्स और वाटर व्यू भी आपको फर्स्ट फ्लोर से मिल जाता है। बहुत अच्छे ग्लास लगा रखे हैं फॉर पैनोरामिक व्यू। अगर आप पीछे देखोगे तो वहां भी ग्लास उसी तरीके से लगे हुए हैं, तो बहुत ओपन फील होता है। तो जैसे आप एलिवेटर से बाहर आओगे, जस्ट साइड में ही आपको फर्स्ट बेडरूम मिलेगा। क्योंकि ये मेंशन है, तो यहाँ बेडरूम के साइज बहुत मैसिव है। आपका किंग साइज का बेड डला हुआ है, सिटिंग एरिया डला हुआ है, बालकनी है, टीवी यूनिट आप यहाँ लगा सकते हो, स्टोरेज की कमी नहीं रहेगी, स्पेस की कमी नहीं रहेगी, और अल्ट्रा लग्जरी फिनिशिंग के साथ ये आपके बेडरूम्स आते हैं। तो सबसे पहले आप एक बार बेडरूम को देखो इतने ध्यान से, कितना प्रीमियम बेडरूम है। वॉल्स को देखो, सीलिंग को देखो, फ्लोर टू सीलिंग आपको विंडोज दी हुई हैं, बालकनी आपकी अटैच है। एंड यहाँ पर आपका आ जाता है ड्रेसिंग एरिया, तो आपको यहाँ प्राइवेट ड्रेसर मिल जाता है, और दोनों तरफ आपको वार्डरोब मिल जाते हैं, यानी वॉकिंग वार्डरोब। एंड जो बाथरूम है उसमें शावर एरिया आता है, तो प्रॉपर मार्बल फिनिशिंग के साथ है। फुल साइज का क्लोज डोर आपको मिलता है। तो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है ऑन फर्स्ट फ्लोर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बेडरूम पर, जो एलिवेटर से निकलने के लेफ्ट में आता है। तो एक राइट में आ गया और एक लेफ्ट में आ गया। दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड बेडरूम। ये बेडरूम भी मैसिव साइज का रहने वाला है। किंग साइज का बेड डला हुआ है, आपकी ड्रेसर लगी हुई है, सिटिंग एरिया बना हुआ है। इसके अंदर भी वार्डरोब स्पेस बहुत है। अगर आप देखोगे, यहाँ भी वार्डरोब है, यहाँ भी वार्डरोब है, तो वो वॉकिंग वार्डरोब है। एंड उसी तरीके का आपको फुल साइज का बाथरूम मिल जाता है विद शावर एरिया, प्रॉपर मार्बल फिनिशिंग, गोल्ड फिनिशिंग। तो ये सब कुछ आपको डेवलपर करके देगा। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की जरूरत इस मेंशन में नहीं पड़ेगी। आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसको और रिनोवेट करा सकते हो। इस बेडरूम से आपको प्राइवेट सिटिंग एरिया भी मिलेगा, जो फर्स्ट फ्लोर पर है, जो वो बेडरूम और आप शेयर कर सकते हो। प्लस उसका एक कॉमन डोर भी रहेगा, तो कोई और भी आना चाहे तो वो यहाँ के बैठ के इस एरिया को भी एंजॉय कर सकता है, जो ओपन है टू सन। तो अब बाकी के 2 रूम्स को भी देख लेते हैं। ये आपका पैसेज रहेगा ऑन फर्स्ट फ्लोर। इस गेट की मैं बात कर रहा था, जो आउटडोर सिटिंग एरिया, उसको कोई भी बंदा यहाँ से एक्सेस कर सकता है जो इस फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। ये इस फ्लोर का थर्ड बेडरूम रहने वाला है। सेम मैसिव साइज है। इसमें भी आपको वॉकिंग वार्डरोब मिल जाते हैं, बाथरूम आपको अटैच मिलेगी, फ्लोर टू सीलिंग विंडो मिल जाती है। एंड इसके अंदर भी आपको स्टैंडिंग शावर के साथ पूरा विंडो लगा हुआ है। तो प्रीमियम बाथरूम्स आपको मिलेंगी। एक्स्ट्रा चीज क्या है कि इसकी जो बालकनी है वो डायरेक्टली फेस करेगी या तो गोल्फ कोर्स को, या फिर क्रिस्टल क्लियर लगून वाटर वाली बॉडी को। तो इस तरीके से आपका व्यू रहेगा फ्रॉम दिस बेडरूम। अब देख लेते हैं इस फ्लोर के लास्ट बेडरूम को, जो यहाँ पर रहने वाला है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस फ्लोर। अभी तक जो आपने देखे थे वो सब ऑर्डिनरी बेडरूम्स थे अकॉर्डिंग टू दिस मेंशन, बट दिस इज द मास्टर बेडरूम। जैसे आप एंटर होते हो, आपको बहुत बड़े साइज का आपका बाथरूम मिल जाता है। इसमें शावर एरिया अलग है, आपका बाथटब अलग से लगा हुआ है, मेल फीमेल के बेसिन अलग है। तो प्रॉपर अल्ट्रा लग्जरी फिनिशिंग के साथ, फुल ग्लास के साथ ये बाथरूम रहेगा मास्टर बेडरूम का। इसके बाद जैसे हम अंदर आते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है वॉकिंग वार्डरोब, पूरा फुल साइज का। लेफ्ट राइट अलग अलग तरीके के कैबिनेट्स हैं, कुछ क्लोज्ड हैं, कुछ ग्लास के साथ हैं, कुछ ओपन है। तो जैसे आपके ब्रांडेड चीजें आप यहाँ रख सकते हो। कुछ यहाँ पर स्लाइडर्स हैं, ड्रॉर्स हैं। तो फुल साइज का यहाँ पर आपको वार्डरोब मिलता है। इस तरीके से आप इसको रिनोवेट करा सकते हो, और आप चाहो तो स्टार्टिंग में गेट भी लगा सकते हो। तो ये एरिया भी आपका क्लोज हो जाएगा अगर यहाँ पे एक स्लाइडिंग डोर आप लगाते हो तो। अब ये मास्टर रूम है, तो इसका साइज मैसिव नहीं होगा, इसका साइज होगा अल्ट्रा मैसिव। आप देखो कितना साइज है इस बेडरूम के अंदर। ये किंग साइज का बेड डला हुआ है। साइड टेबल्स देखो कितने बड़े साइज की डली हुई है। यहाँ पर भी आपका ड्रेसर लगा हुआ है। प्रॉपर यहाँ 2 सीटर सिटिंग बनी हुई है, ओवरलुकिंग योर स्विमिंग पूल एंड गोल्फ कोर्स। एंड दोनों तरफ आपको फ्लोर टू सीलिंग विंडोज मिलती हैं। तो जब सनलाइट आएगी, आपको इतना प्यारा फील आएगा इस मास्टर बेडरूम से, क्योंकि आपको दोनों साइड का व्यू यहाँ से मिलता है। एंड इसके साथ आपको मिलती है मैसिव साइज की अटैच बालकनी, ओवरलुकिंग गोल्फ कोर्स और वाटर बॉडी, जो भी आप चूज करोगे। यहाँ पर आप सेटिंग बना सकते हो, एक सेटिंग आप यहाँ बना सकते हो। तो इस तरीके से आपकी जो बालकनी है वो रहने वाली है। ये बालकनी फ्रंट में भी देखेगी और पीछे को भी देखेगी। तो आपके दोनों व्यूज इस बेडरूम से कवर हो जाते हैं फ्रॉम योर बालकनी एरिया। अब हम चलते हैं इस विला के टॉप फ्लोर पर। दिस इज द टॉप फ्लोर ऑफ दिस मेंशन, जिसको हम थर्ड फ्लोर भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलते हैं, 2 ओपन एरिया मिलते हैं। जैसे सबसे पहले बेडरूम की बात करूं तो सेम एंटर होते ही आपको लेफ्ट साइड में आपका ड्रेसर, वार्डरोब और आपका बाथरूम मिल जाता है विद अटैच शॉवर एरिया। एंड यहाँ रहेगा आपका फुल साइज का बेडरूम। इस बेडरूम का अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा साइज है, क्योंकि इस फ्लोर पर 2 ही बेडरूम इन्होंने दिए हैं।
और यहाँ पर भी आपको फ्रंट व्यू के साथ फ्लोर टू सीलिंग विंडो मिल जाती है और ये बालकनी एक्सेस आपको ओपन रहेगा। तो यहाँ पर जो ओपन एरिया दिया गया है रूफ पे जाने के लिए, तो आप इस रूफ को भी एक्सेस कर सकते हो और प्लस स्टेयर्स दी गई हैं। अगर टॉप पे कुछ काम करना है किसी मेंटेनेंस वाले बंदे को तो वो ऊपर जाके भी चेकआउट कर सकता है। एंड इस तरीके के शानदार गोल्फ कोर्स व्यू और वाटर व्यू के साथ आपको विला मिलेगा। वो जो साइड में विला जो आप देख रहे हो वो है 40 करोड़ रुपए का, जो 833 स्क्वायर यार्ड में बना हुआ है। उसमें एक बेडरूम कम है, बाकी वो भी ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है एंड टेरेस है। उसमें बस एक रूम की कमी है, बाकी सब कुछ सेम है। पूल भी है आपका, जकूजी भी है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। बस प्लॉट साइज थोड़ा छोटा है, बिल्टअप छोटा है क्योंकि रूम की कमी है। बाकी प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वो 40 करोड़ का है, ये 50 करोड़ का है। वो 16 मिलियन दिरहम का है और ये 20 मिलियन दिरहम का है। अब इस फ्लोर पे भी एक मास्टर बेडरूम है। अगर 2 फैमिलीज रहती हैं तो एक नीचे वाले मास्टर बेडरूम को ले सकते हैं और इसको ले सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। यहाँ भी आपको विंडोज मिलती हैं, यहाँ भी विंडोज मिलती हैं। एल शेप की रनिंग बालकनी है और इसका जो बाथरूम है वो और भी प्यारा है नीचे वाले फ्लोर से। तो हो सकता है दोनों फैमिलीज में लड़ाई हो जाए। वार्डरोब भर भर के, इधर भी वार्डरोब है, आपके इस साइड भी वार्डरोब है। ये आपका आ जाता है बाथरूम, जिसके अंदर आपको शावर एरिया मिलता है, आपको बाथटब मिलता है, आपको मेल फीमेल बेसिन मिलते हैं एंड ये आपका कमोड हो जाता है। तो उसी तरीके से 2 फैमिलीज भी अगर इस विला में रहना चाहें तो इजीली रह सकते हैं। 2 मास्टर बेडरूम दिए हैं, वो भी अलग अलग फ्लोर के ऊपर। टॉप फ्लोर पे आपको सिर्फ बेडरूम्स और बालकनी नहीं मिलते, ये पूरा ओपन एरिया फॉर फैमिली। ये किसी बेडरूम से अटैच नहीं है, डायरेक्टली आपकी प्राइवेट एंट्री है और इतने मैसिव साइज का यहाँ पर ओपन एरिया दिया गया है फॉर योर सिटिंग। अगर आप चाहो तो विंटर्स में यहाँ प्रॉपर सिटिंग कर सकते हो, फैमिली गैदरिंग कर सकते हो और आराम से 40-50 लोगों के साथ यहाँ एक फंक्शन भी कर सकते हो, डाइनिंग कर सकते हो। और ये 360 डिग्री व्यू देगा आपको, गोल्फ कोर्स, वाटर, कम्युनिटी, एवरीथिंग। एंड ये ओवरलुक करेगा टुवर्ड्स योर फर्स्ट फ्लोर एंड योर ग्राउंड फ्लोर। एंड यहाँ से आपको पूल, जकूजी, ये सब कुछ इजीली विजिबल रहेगा। तो ये ओपन एरिया है, क्योंकि आज की डेट में मेंशंस और विलास में टॉप फ्लोर की छत को बर्बाद कर देते हैं, बट इन दिस मेंशन आपको बहुत बड़े साइज का ये ओपन एरिया मिलता है, जो बालकनी नहीं है। बालकनी सेपरेट है बट ये एरिया सेपरेट रहने वाला है। तो विला आपने देख लिया, 50 करोड़ रुपए में आपको दुबई के अंदर मिल रहा है, वो भी वन ऑफ द टॉप डेवलपर की तरफ से। अभी रेडी विला भी अवेलेबल है और अगर आप चाहते हैं ऑफ प्लान में इन्वेस्ट करना सेम चीज़ के लिए, तो वो ऑप्शन भी अपने पास अवेलेबल है। प्रॉपर गेटेड कम्युनिटी के अंदर आपको ये चीज़ मिलेगी, जहाँ पर हॉस्पिटल, जहाँ पर स्कूल, जहाँ पर मॉल्स एंड सिक्योरिटी के साथ साथ और भी एमिनिटीज़ आपको मिलेगी आपके विला के साथ साथ। सो अगर आपको विला पसंद आ रहा है, विला के बारे में और जानकारी चाहते हो, इन डिटेल चीज़ें और समझना चाहते हो, तो हम जूम कॉल या फिर इन पर्सन मीटिंग्स आपकी कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाकर के भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं और बुक कर सकते हैं एक स्लॉट, जहां पर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे विला के बारे में।